नमस्कार मित्रों। बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित प्रधान शिक्षक भर्ती परीक्षा 2022 के अंतर्गत आज हम पाठ्यक्रम डीएलएड के यूनिट फर्स्ट के महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर के उपस्थित हुए हैं। आशा करते हैं कि यह प्रश्न जो है कि आपको परीक्षा में बहुत ही सहायक सिद्ध होंगे। और सबसे अहम बात यह है कि हम जो भी प्रश्नों का संग्रह लेकर के उपस्थित होते हैं वो परीक्षा के दृष्टिकोण से ही चुने गए हैं। तो इसलिए वीडियो को पूरा देखें और लाइक शेयर कमेंट करें। अगर अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें। तो चलिए आज का हम सेशन शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, विद्यालय समाज का सच्चा प्रहरी होता है, इस कथन का अर्थ है कि। ऑप्शन देखेंगे, यहाँ ज़्यादातर ऑप्शन ऐसे होते हैं जो लगता है कि सही हैं या अथवा एक से अधिक सही होने के चांसेस दिखते हैं, लेकिन इनमें सबसे एक ही होता है जो सब में सही होता है। तो इसलिए ध्यान से पहले इसको ऑप्शनों को देखेंगे। आइए ऑप्शन को देखते हैं कि विद्यालय द्वारा समाज का विकास सुनिश्चित होता है। बी नंबर ऑप्शन है, विद्यालय द्वारा समाज के भावी नागरिकों का भविष्य बनता है। सी है, विद्यालय समाज की आर्थिक प्रगति में सहायक होता है। और डी है, समाज को सही दिशा में बढ़ाने के प्रति विद्यालय उसकी रक्षा करता है। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, विद्यालय द्वारा समाज के भावी नागरिकों का भविष्य बनता है। अगला प्रश्न देखेंगे, विद्यालयों में आयोजित की जाने वाली सामूहिक बाल सभाओं से बच्चों का विकास सुनिश्चित हो जाता है, बच्चों में टीम भावना बढ़ सकती है, बच्चों में आपसी वैमनस्य बढ़ता है, बच्चे स्कूल जाने से कतराने लगते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बच्चों में टीम भावना बढ़ सकती है। अगला प्रश्न है, विद्यालय परिवेश को बेहतर बनाए रखने में सहायक नहीं हो सकता है। देखिए, विद्यालय परिवेश को बेहतर बनाए रखने में सहायक नहीं हो सकता है। अब इसके ऑप्शनों को देखेंगे कि शिक्षकों का परस्पर संबंध, शिक्षकों का आपस में कैसा संबंध है, विद्यालयों का पाठ्यक्रम, विद्यालय का पाठ्यक्रम कैसा है, इस पर निर्भर करता है कि विद्यार्थियों पर परस्पर संबंध, विद्यार्थियों का संबंध आपस में कैसा है, या शिक्षक विद्यार्थी संबंध। ये चार गो महत्वपूर्ण ऑप्शन है, इसमें हमको चुनना है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ये जो बी है, विद्यालयों का जो पाठ्यक्रम है ये विद्यालय के परिवेश को बेहतर बनाने में सहायक नहीं है। बाकी ये तीन जो ऑप्शन है ये विद्यालय परिवेश को बेहतर बनाने के सहायक हैं। बाकी ये विद्यालय का जो पाठ्यक्रम है वो निर्भर नहीं करता, इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, परिवार की शिक्षा को किस प्रकार प्रभावित करता है। देखिए, परिवार जो है बालक की शिक्षा को किस प्रकार प्रभावित करता है। ऑप्शन है, सुख सुविधाएं जुटाकर, बालक को स्कूल भेजकर, गृह कार्य कराने में सहायता करके, या समाज की संस्कृति के संस्कार डालकर। ये चारों ऑप्शन में जो सबसे सही सटीक लग रहा है वो ऑप्शन नंबर डी है, समाज की संस्कृति के संस्कार डालकर। अगला प्रश्न है, विद्यार्थियों में सहयोग को प्रोत्साहित करने के लिए आप क्या करेंगे। ऑप्शन देखेंगे, उनकी सहयोग के लाभ बताएंगे, कि समूह क्रियाएं करने को देंगे, कि सहयोग पर उन्हें तस्वीर दिखाएंगे, या उन्हें रचनात्मक कार्य करने को देंगे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, सटीक जो जवाब है वो है ऑप्शन नंबर डी, उन्हें रचनात्मक कार्य करने को देंगे। अगला प्रश्न है, हमारे समाज में भ्रष्टाचार का बोलबाला है, इसके प्रति आपकी क्या धारणा है। देखिए, इसमें है, मैं इसे दूर करने हेतु शिक्षा में परिवर्तन करना चाहूँगा। दूसरा है कि ऐसे लोगों को घृणा की दृष्टि से देखूंगा। तीसरा है, इसका कारण जानने का प्रयास करूंगा। और चौथा है, इसके प्रति कोई ध्यान नहीं दूंगा। ये जो है कि इसमें सबसे जो सटीक आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए मुझे लग रहा है, और वही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कि मैं इससे दूर करने हेतु शिक्षा में परिवर्तन करना चाहूँगा। क्योंकि जो भ्रष्टाचार है वो एकमात्र शिक्षा से ही खत्म हो सकता है, और जहाँ शिक्षा अधूरा रहता है वहीं पे हिंसा और भ्रष्टाचार जैसे परिणाम देखने को मिलते हैं। अगला प्रश्न है, छात्रों में सामाजिक गुण विकसित करने हेतु क्या करेंगे। छात्रों को समूह में शिक्षण सुविधा प्रदान करेंगे, छात्रों में प्रेम भावना का विकास करें, कि सामाजिक गुण के महत्व पर भाषण दें, या छात्रों को एक स्थान पर शिक्षण सुविधा दें। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, छात्रों को समूह में शिक्षण सुविधा प्रदान करें।
जिससे उनमें सामाजिक गुण का विकास हो सके। अगला प्रश्न है, आजकल समाज जो है शिक्षकों को अच्छी नज़र से नहीं देखता है, इसका क्या कारण हो सकता है? देखिए, वैसे तो इसके बहुत सारे कारण हैं, लेकिन हम ये जो सिलेबस है या ये जो ऑप्शन है इनके आधार पर हम इसमें से चयन करेंगे। तो आइए देखते हैं क्या क्या इसमें दिया है। शिक्षक अपना कार्य लगन से नहीं करते हैं, अधिक ट्यूशन करते हैं, राजनीति में अधिक रुचि लेते हैं, उपरोक्त सभी कारण। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी कारण। उपरोक्त सभी कारणों से लोग आजकल समाज के लोग शिक्षकों को अच्छी नज़र से नहीं देख रहे हैं। अगला प्रश्न है, विद्यालय बहुत ही सहगामी क्रियाओं की व्यवस्था करता है, इनके प्रति आपका क्या दृष्टिकोण होगा? ऑप्शन है, कोई विशेष प्रक्रिया नहीं होगी, सभी क्रियाओं में योगदान देंगे, केवल उनमें जिनमें रुचि होगी, केवल उनमें जिनको प्राचार्य करेंगे। तो विद्यालय की बहुत सी सहगामी क्रियाओं की व्यवस्था जो है कि करता है, इसके लिए दृष्टिकोण जो है कि हमारा वो क्या होगा, यही आंसर इसमें देना है। तो इसका सटीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कि सभी क्रियाओं में योगदान देंगे, और वही मात्र एक ऑप्शन है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, छात्रों को जीवन में कैसे अनुशासित बनाया जा सकता है? छात्रों को जीवन में कैसे अनुशासित बनाया जा सकता है? ऑप्शन दिया है, अनुशासन पर भाषण देकर, छात्रों के विद्यालय के कार्यों में भाग लेने द्वारा, अनुशासित व्यक्तियों के उदाहरण देकर, और एक अनुशासित छात्र को पुरस्कार देने से। ये चार उपायों में कौन उपाय है जो छात्रों को जीवन में अनुशासन जो है कि दिया जा सके? तो इसका सही और सटीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही हो जाएगा कि छात्रों के विद्यालय के कार्यों में भाग लेने द्वारा। अगला प्रश्न है, छात्रों में श्रम के महत्व के विकास हेतु, छात्रों में श्रम के महत्व के विकास हेतु उनके सामने उदाहरण प्रस्तुत करेंगे, उनके सम्मुख वास्तविक स्थिति प्रस्तुत करेंगे, श्रम के महत्व पर भाषण देंगे, स्वयं श्रम संबंधित कार्य करेंगे। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उनके सामने उदाहरण प्रस्तुत करेंगे। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय एकता का विकास होगा यदि एक शिक्षक अपने ग्राम में नौकरी करे, अपने क्षेत्र में नौकरी करे, अपने प्रांत में नौकरी करे, अपने देश में कहीं नौकरी करे। राष्ट्रीयता का और एकता का, राष्ट्रीय एकता का विकास होगा यदि एक शिक्षक इन चारों ऑप्शनों में से क्या करे, अपने ग्राम, क्षेत्र, प्रांत और देश, कहाँ नौकरी करे। तो इसका सही और सटीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कि अपने देश में कहीं नौकरी करे। तब जा करके, चूंकि राष्ट्रीय एकता का बात हो रहा है, पूरे देश का, देश स्तर पर, राष्ट्र स्तर पर बात हो रहा है, तो अपने देश में कहीं नौकरी करेंगे तो उससे क्या होगा, राष्ट्रीय एकता का विकास होगा। अगला प्रश्न है, विद्यालयों में खेल कूद का आयोजन करना चाहिए जिससे शिक्षकों को अवकाश मिल सके, बच्चों को पारितोषिक प्राप्त हो सके, अभिभावक प्रसन्न रहें, छात्रों में टीम भावना विकसित हो सके। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कि छात्रों में जो है टीम भावना विकसित हो सके, यही इसका आंसर होगा। अगला प्रश्न है, आप दहेज विरोधी हैं, ध्यान दीजिएगा कि आप दहेज विरोधी हैं, अपने पुत्र की शादी करते समय आप क्या करेंगे, दहेज सामर्थ्य के अनुसार लेंगे, जो वधू पक्ष देगा वह लेंगे, अपनी मांग पर अड़े रहेंगे, और दहेज का विरोध करेंगे। इस चारों ऑप्शन में से ये साफ झलक रहा है कि इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। जब हम दहेज विरोधी हैं तो हर परिस्थिति में क्या करेंगे, दहेज का विरोध करेंगे। चलिए अगला प्रश्न है, टीम में खेलते समय खिलाड़ियों में कौन सा गुण सबसे अधिक होना महत्वपूर्ण है? सहयोग की भावना, या प्रतिस्पर्धा, या हुनर, या चुस्ती। तो इसका सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सहयोग की जो भावना है, अगर वो खिलाड़ी के अंदर नहीं है तो वो एक अच्छा और कुशल खिलाड़ी नहीं है। इसके लिए इसका आंसर सहयोग हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विद्यालयी शिक्षा का उद्देश्य हर बच्चे में किस चारित्रिक विशेषता का विकास करना है? यहाँ देखेंगे, आज्ञाकारिता, विनोद प्रियता, स्वावलंबन और संवेदनशीलता। ये चार जो है कि चारित्रिक विशेषताएं हैं, और इसमें से किसका विकास जो है कि करने के लिए जो कि विद्यालय
शिक्षा का उद्देश्य होता है हर बच्चे में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्वावलंबन। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा स्वावलंबन का। हर व्यक्ति, हर बच्चे को स्वावलंबन होना चाहिए, स्वावलंबी होना चाहिए। अगला प्रश्न है, अध्यापक शिक्षा द्वारा बच्चों में उनकी योग्यताओं को विकसित करने में सहायता देने का उद्देश्य रखते हैं। इसका ऑप्शन देखेंगे कि वैयक्तिक रूप से तथा सामाजिक वांछनीय तरीकों से, केवल सामाजिक वांछनीय तरीकों से, और जिस तरह से बच्चे चाहते हैं उन तरीकों से। तो इसका सही सटीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर इसका बी सही होगा, वैयक्तिक रूप से तथा सामाजिक वांछनीय तरीकों से। अगला प्रश्न देखेंगे, एक विद्यार्थी आपके पास एक पारिवारिक समस्या लेकर आता है, एक अध्यापक के रूप में आप क्या करेंगे? ध्यान देंगे, बड़ा बढ़िया प्रश्न है। विद्यालय में अक्सर जो है कि कहीं कहीं ऐसा हो जाता है कि कोई बच्चा अपने घर का समस्या लेकर के विद्यालय में पहुंचता है, अपने शिक्षक से शेयर करता है, तो इस पर क्या प्रतिक्रिया देंगे? चलिए ऑप्शन देखते हैं कि उस पर ध्यान नहीं देंगे, कि उसको ठीक से सुनेंगे तथा उसको उचित सलाह देंगे, कि उसको बतलाएंगे कि समस्या का स्कूल से संबंध नहीं है, या इस बारे में उसके परिवार के सदस्यों से बात करेंगे। तो देखिए, इसका जो सबसे सही और सटीक आंसर लग रहा है मेरे ख्याल से वो बी ही होगा। बी, उसको ठीक से सुनेंगे तथा उसको उचित सलाह देंगे। बाकी सभी ऑप्शन इससे कम सही हैं या गलत हैं। अगला प्रश्न है, अपने देश को उन्नति के शिखर पर लाने हेतु, ध्यान दीजिए, अपने देश को उन्नति के शिखर पर लाने हेतु आप क्या करेंगे? उन्नत देशों के उदाहरण देंगे, इसके लाभ पर व्याख्यान कराएंगे, लेख का आयोजन करेंगे, इसके उपायों को छात्रों को बतलाएंगे। तो यह तो मेरे ऑप्शन पढ़ते ही आप सब लोग जान गए होंगे कि इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा, क्योंकि ऊपर सभी 3 ऑप्शनों से यही सही लग रहा है कि इसके उपायों को हम बच्चों को, छात्रों को बतलाएंगे कि किस तरह से हमारा देश उन्नति के शिखर पर पहुंच सकता है। अगला प्रश्न है, समय बर्बाद न करने हेतु छात्रों को क्या करना, मतलब कि क्या करना चाहिए? देखिए, समय के महत्व पर भाषण देना चाहिए एक शिक्षक द्वारा। समय को बर्बाद न करने हेतु छात्रों को क्या देना चाहिए? तो समय के महत्व पर भाषण देना चाहिए, कि समय बीतने पर पछताना पड़ता है यह बताना चाहिए, या स्वयं समय का सदुपयोग करना चाहिए, या उपरोक्त सभी कार्य करना चाहिए। तो एक शिक्षक अपने छात्र को समय के महत्व के बारे में क्या करे कि वो समझ जाए और समय को बर्बाद न करें। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। जब हम सभी उपयुक्त सभी कार्यों को करेंगे तो जाकर के एक बच्चा समय को बर्बाद नहीं करेगा। अगला प्रश्न है, समाज में प्रचलित भ्रष्टाचार को दूर करने हेतु आप क्या करेंगे? छात्रों को उसके कुप्रभाव को बताएंगे, या भ्रष्टाचार के कारण जानने का प्रयास करेंगे, या इस पर व्याख्यान कराएंगे, या विद्यालय में भ्रष्टाचार के कुप्रभाव पर गोष्ठी कराएंगे। तो इसका सही आंसर यही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कि विद्यालय में जो है कि भ्रष्टाचार के कुप्रभाव पर गोष्ठी कराएंगे। अगला प्रश्न है, आजकल छात्र पढ़ने से जी चुराते हैं, निम्नलिखित में से इसका कौन सा कारण सही है? ऑप्शन देखेंगे कि वे शिक्षा के महत्व को नहीं समझते हैं, उनके शिक्षक स्वयं नहीं पढ़ाते हैं, घर पर कोई नहीं पढ़ता है, वे जानते हैं कि पढ़ने से कोई लाभ नहीं है। तो ये चारों ऑप्शन में सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, वे शिक्षा के महत्व को नहीं समझते हैं, इसलिए आजकल के छात्र पढ़ने से जी चुराते हैं। अगला प्रश्न, यदि आपके विद्यालय में भिन्न भिन्न जाति वाले शिक्षक हैं तो आपका उनके प्रति कैसा व्यवहार होगा? स्वाभाविक है, एक विद्यालय में एक ही बिरादरी के सभी शिक्षक तो होंगे नहीं, भिन्न भिन्न जाति धर्म के शिक्षक होंगे, तो वहाँ जो है कि आपका उनके प्रति कैसा व्यवहार होगा। तो आइए ऑप्शन के माध्यम से समझते हैं कि इसमें सबसे सटीक कौन है। कोई मतभेद नहीं रखेंगे, उनसे विशेष संबंध नहीं रखेंगे, केवल अपने विषय वाले शिक्षकों से मिलेंगे, अपने कार्य से मतलब रखेंगे। तो ऑप्शन पढ़ते ही आप समझ गए हैं कि ऑप्शन नंबर ए ही इसका सही आंसर होगा। बाकी इसके अलावा सभी 3 गलत हैं, जो नियमानुकूल नहीं हैं। अगला प्रश्न है, यदि कोई अभिभावक आपसे मिलने कभी भी नहीं आता तो आप क्या करेंगे?
देखिए अभिभावक जो है अगर आपसे नहीं मिलने आ रहा है तो आप क्या करेंगे? बालक पर ध्यान नहीं देंगे कि अभिभावक को लिखेंगे या स्वयं उनसे मिलने जाएंगे या बालक को दंड देना प्रारंभ कर देंगे? ये चारों ऑप्शन में क्या सही है, आप क्या करेंगे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अभिभावक को लिखेंगे। जो बच्चों की डायरी होती है या उनके नोटबुक जो होते हैं उस पर लिखेंगे कि अभिभावक को कि आप विद्यालय में पहुंचिए, आपसे कुछ ज़रूरी बातें हैं। तो यही ऑप्शन जो है कि सही है। अगला प्रश्न है, छात्रों के पाठ सहगामी क्रियाओं में भाग लेने का क्या परिणाम होता है? वे पढ़ाई पर ध्यान नहीं देते, उनका सर्वांगीण विकास होता है, छात्रों का समय नष्ट होता है, विद्यालय में अनुशासनहीनता फैलती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उनका सर्वांगीण विकास होता है। उनका सर्वांगीण विकास होता है किससे? कि पाठ सहगामी क्रियाओं में भाग लेने से। अगला प्रश्न है, एक विद्यार्थी के असामाजिक व्यवहार में अपेक्षित सुधार लाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कार्य आपको नहीं करना चाहिए? ध्यान दीजिएगा कि एक विद्यार्थी को असामाजिक व्यवहार में अपेक्षित सुधार लाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कार्य आपको नहीं करना चाहिए? तो ऑप्शन है इसके, विद्यार्थी से समस्या पर विवेचना करना, परामर्श दाता के पास उसको भेजना, दूसरे विद्यार्थियों को कहना कि वे उसके साथ न रहें, अभिभावक को उसके बारे में सूचित करना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दूसरे विद्यार्थियों को कहना कि वे उसके साथ न रहें। अगला प्रश्न है, समाज में व्याप्त अंधविश्वासों को दूर करने के लिए आपको दायित्व है कि अंधविश्वासों पर यकीन करें या समाज को इनके दोष बताएं या अंधविश्वासी लोगों को समझाएं अथवा कुछ न करें। आपका दायित्व क्या है? तो हमारा दायित्व यही है कि हम समाज को इनके दोष बताएं। समाज को जब हम अंधविश्वासों के दोष बताएंगे तो ही सुधार हो पाएगा, यही इसका सटीक सही आंसर है। अगला प्रश्न है, विद्यालयों की स्थापना से समाज आपसी विवाद में बढ़ते हैं, भेदभाव को बढ़ावा मिलता है, आर्थिक प्रगति का मार्ग प्रशस्त होता है, सुरक्षा आती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आर्थिक प्रगति का मार्ग प्रशस्त होता है। अगला प्रश्न है, आपने कक्षा में एक छात्र को डांटा, इस पर उसके पिताजी आपसे लड़ने के लिए स्कूल आ गए, आपको चाहिए कि? देखिए आजकल अक्सर हो रहा है विद्यालयों में, आपको देखने को मिलेगा कि जैसे छड़ी का प्रयोग नहीं करना है, लेकिन कुछ ऐसी परिस्थितियां हो जाती हैं जहाँ पे बच्चों को आदमी मार तो नहीं सकता लेकिन डांट सकता है। अगर डांटने के बाद भी अगर उसके गार्जियन, उसके पिताजी अगर आपसे लड़ने के लिए आ जाएं तो आपको क्या चाहिए? मतलब आप चाहिए कि आपको क्या करना चाहिए? आपको चाहिए कि उनसे लड़ें या प्राचार्य से बात कराएं या उन्हें समझाएं और उनसे पूरी बात करें या छात्र को और डांटें? इन चारों ऑप्शनों में से सही, सबसे सही सटीक है ऑप्शन नंबर सी, उन्हें समझाएं और उनसे पूरी बात करें। चलिए अगला प्रश्न है, नागरिकता के गुण सिखाने के लिए छात्रों को क्या करना चाहिए? कुछ समय समुदाय में कार्य करना, महान व्यक्तियों की जीवनियाँ पढ़ना जिन्होंने समुदाय की सेवा की हो, शिक्षकों द्वारा नागरिकता पर उपदेश देना, सामुदायिक कार्यों के लिए चंदा इकट्ठा करना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कुछ समय समुदाय में कार्य करना। अगला प्रश्न है, सड़क पर चलते हुए यदि मुझसे कोई दिशा के बारे में पूछ बैठता है तो मैं आश्चर्य करने लगता हूँ कि वह कहाँ से आ रहा है। पहला नंबर ऑप्शन है कि आश्चर्य करने लगता हूँ कि वह कहाँ से आ रहा है, समझता हूँ कि उसका मुझे रोकना अशुभ कार्य था, आश्चर्य करने लगता हूँ कि किस प्रकार के मूर्ख मिल जाते हैं, निश्चित रूप से उसको मार्ग बताऊंगा। ये चारों ऑप्शन जो हैं, अगर आप कहीं जा रहे हों तो रास्ते में अगर कोई मिल गया, आपको टोक बैठा, आपसे पूछने लगा कि ये दिशा के बारे में ये बताइए, तो आप क्या करिएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कि मैं क्या करूँगा, उसको निश्चित रूप से उसका मार्ग बताऊँगा, एकदम कन्फर्म, यही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन राष्ट्रीय एकता को बढ़ाने में सर्वाधिक प्रभावशाली होगा? देखिए राष्ट्रीय एकता
राष्ट्रीय एकता को बढ़ाने में सर्वाधिक प्रभावशाली? ऑप्शन देख लेंगे। राष्ट्रीय गीतों का सामूहिक गान, सभी समुदाय के छात्रों के प्रति शिक्षक का समान व्यवहार, भारत के विभिन्न राज्यों में छात्रों के भ्रमण का आयोजन, कैंप लगाकर विभिन्न समुदायों के छात्रों को साथ लाना। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा कि भारत के विभिन्न राज्यों में छात्रों के भ्रमण का आयोजन। अगला प्रश्न है, विद्यालयों में वाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन करना चाहिए। वाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन करना चाहिए ताकि बच्चे एक दूसरे को परास्त कर सकें, शिक्षक द्वारा दिए जाने वाले पुरस्कार प्राप्त कर सकें, अभिभावक अपने अभिभावकों को खुश रख सकें, तर्कपूर्ण ढंग से सोचने में प्रवृत्त हो सकें। तो इसका साफ साफ आंसर झलक रहा है कि इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। बच्चों में जब वाद विवाद जो है कि प्रतियोगिता होगा तो उनको तर्कपूर्ण ढंग से सोचने में जो है कि एक शक्ति मिलेगी और इससे वो सोचने में प्रवृत्त होंगे। अगला प्रश्न है, सहगामी क्रियाओं में भाग लेना लाभदायक है केवल शारीरिक एवं मानसिक विकास के लिए, बहुमुखी विकास के लिए, शारीरिक तथा नैतिक विकास के लिए, मानसिक तथा नैतिक विकास के लिए? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बहुमुखी विकास के लिए। बहुमुखी विकास के लिए। अगला प्रश्न है, विद्यालय में सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित करने चाहिए क्योंकि इनसे मनोरंजन का अवसर मिलता है, इनसे लाभप्रद ढंग से समय बिताने का अवसर मिलता है, इनसे छात्रों का सांस्कृतिक विकास होता है, इनसे अनुशासन बनाए रखने में सहायता मिलती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इनसे जो है कि छात्रों का सांस्कृतिक विकास होता है। अगला प्रश्न है, परिवार एक साधन है। परिवार एक साधन है औपचारिक शिक्षा का, अनौपचारिक शिक्षा का, निरौपचारिक शिक्षा का, दूरस्थ शिक्षा का? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनौपचारिक शिक्षा का। अगला प्रश्न है, आप अपने पड़ोसी से कैसा व्यवहार करेंगे? आप अपने पड़ोसी से कैसा व्यवहार करेंगे? कोई मतलब नहीं रखेंगे, मित्रता का व्यवहार करेंगे, समान व्यवहार करेंगे, एक अच्छे नागरिक जैसा? तो अपने पड़ोसी से कैसा व्यवहार करना है वो उसके व्यवहार पर भी निर्भर करता है, लेकिन हम यहाँ किताबी भाषा में इसमें दिए गए ऑप्शनों के आधार पर जवाब देंगे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी, एक अच्छे नागरिक जैसा। कोई भी यही कोशिश करेगा। अगला प्रश्न है, विद्यालयों की समाज के प्रति जिम्मेदारी बढ़ाने के लिए आवश्यक है शिक्षकों की संख्या बढ़ाना, कि छात्रों का मनोबल बढ़ाना, शिक्षक अभिभावक का संबंध बढ़ाना, बच्चों में आपसी संबंध मधुर बनाना? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शिक्षक अभिभावक संबंध बनाना। ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कक्षा में समूह क्रियाएं प्रोत्साहित की जाती हैं उन्नत करने को, क्या? प्रतिस्पर्धा, दुश्मनी, सहयोग और मित्रता? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सहयोग। अगला प्रश्न है, शिक्षक को समाज में अपना स्थान बनाने के लिए किसी राजनीतिक पार्टी में रहना चाहिए, अपने दायित्व को ठीक से निभाना चाहिए, सभी राजनीतिक पार्टियों में भाग लेना चाहिए, समाज से अलग रहना चाहिए? देखिए इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं जो कि एक शिक्षक को समाज में अपना स्थान बनाने के लिए है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अपने दायित्वों को ठीक से निभाना चाहिए। यही एक ऑप्शन है। अगला प्रश्न है, विद्यालयों में सामूहिक शिक्षा की व्यवस्था की जाती है क्योंकि शासन ऐसा चाहता है, प्रधानाचार्य को इसमें सरलता मिलती होती है, हर समाज में शिक्षकों की संख्या प्राप्य कम होती है, या विद्यार्थियों की संख्या कम होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हर समाज में शिक्षकों की संख्या प्रायः कम होती है। अगला प्रश्न है, एक साथी अध्यापक के नाते आप क्या करेंगे जबकि एक शिक्षक दूसरे शिक्षक के विरोध में बहुत बोलता है? ऑप्शन देखेंगे कि कोई ध्यान नहीं देंगे, और अधिक बोलने से रोक देंगे, अंतरों को दूर करेंगे, दूसरे अध्यापक को सचेत करेंगे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अंतरों को दूर करेंगे।
अगला प्रश्न है, विद्यालय में सहगामी क्रियाएं अनिवार्य रूप से संगठित होती हैं। अनेक पक्षीय रुचियों को बनाने के लिए, जन संबोधन के प्रशिक्षण के लिए, उन क्रियाओं में अभ्यास के लिए जो वृत्तिक सफलता के लिए होती हैं, कला तथा संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कला तथा संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए। अगला प्रश्न है, पाठशालाओं में पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाएं आयोजित की जाती हैं जिससे छात्रों में प्रतिद्वंद्विता की भावना बढ़े, सहयोगात्मक कार्य की प्रवृत्ति आए, पुरस्कार प्राप्त करने की प्रेरणा विकसित हो, पाठशाला के प्रति आदर भाव बढ़े। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सहयोगात्मक कार्य की प्रवृत्ति आए। अगला प्रश्न है, आपको अपने साथी शिक्षकों से क्या अपेक्षा है? आपको अपने साथी शिक्षकों से क्या अपेक्षा है? ऑप्शन देखेंगे, आपको शिक्षण के लिए उपयोगी सुझाव देना, विद्यार्थियों के बारे में शिक्षण उपयोगी जानकारी देना, शिक्षक सामग्री में निहित कठिन विचारों को समझना, नित्य प्रति की शिक्षण समस्याओं को झटपट समाधान सुझाना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विद्यार्थियों के बारे में शिक्षण उपयोगी जानकारी देना। अगला प्रश्न है, 1 अप्रैल को कुछ छात्र आपके लिए मिठाई का डब्बा लाते हैं जिसमें रेत है, आपको क्या करना चाहिए? देखिए, 1 अप्रैल का मतलब मूर्ख दिवस उस दिन मनाते हैं। तो यदि उस दिन अगर कुछ छात्र जो है कि आपके लिए मिठाई का डब्बा लाते हैं जिसमें मिठाई नहीं बल्कि रेत है, बालू है, तो आपको चाहिए कि अनादर करने के लिए उन्हें डांटें, कुछ कहें नहीं किंतु यह संकेत दें कि आपने इसे पसंद नहीं किया। सारी बात को एक मजाक के रूप में लें कि ऐसी ही मजाक छात्रों से करें। इसमें से आप क्या करेंगे जो सबसे सही हो? तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा कि कुछ कहेंगे नहीं लेकिन यह संकेत जरूर दे देंगे कि हमें यह अच्छा बिल्कुल भी नहीं लगा, हमने इसे पसंद नहीं किया। अगला प्रश्न है, लोकतांत्रिक व्यवस्था के तहत विद्यार्थी का परस्पर संबंध स्वामी एवं दास जैसा होना चाहिए कि नेता एवं दास जैसा होना चाहिए, नेता एवं अनुसरणकर्ता की तरह होना चाहिए, या मित्र एवं कुशल नेता जैसा होना चाहिए? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नेता एवं अनुसरणकर्ता जैसा होना चाहिए। ये जो है ना, नेता और अनुसरणकर्ता। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक बुराइयों की न्यूनीकरण का सबसे प्रभावी माध्यम है? ऑप्शन देखेंगे, प्रभावी विधिक प्रावधान, तीव्र आर्थिक विकास, सार्वभौमिक शिक्षा, वांछित सामाजिक परिवर्तन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वांछित सामाजिक परिवर्तन। अगला प्रश्न है, अपने घर में कार्य करने वाले सहायकों सेवकों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के लिए, आपके अगर घर में कोई सहायक सेवक यदि है तो उसके जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के लिए आप क्या करेंगे? उन्हें परिवार नियोजित करने के लिए उपदेश देंगे, परिवार नियोजन के लिए शल्य क्रिया करवाने में उनकी हर संभव जो है कि सहायता करेंगे, जिसमें उन्हें सवेतन अवकाश देना भी है जिससे आपके घरेलू कार्य में व्यवधान होगा। उन्हें दूरदर्शन के कुछ विशेष कार्यक्रम को देखने के लिए प्रेरित करेंगे। किसी भी प्रकार की रुचि तब लेंगे जब वे स्वयं आपसे सलाह मशविरा करेंगे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर जो है कि सी है कि उन्हें दूरदर्शन के कुछ विशेष कार्यक्रमों को देखने के लिए प्रेरित करेंगे। अगला प्रश्न है, अनुसूचित जाति के बालक आपके विद्यालय में पढ़ते हैं, आप क्या करेंगे कि उनके उत्थान के लिए विशेष दृष्टिकोण व दया का रुख अपनाएंगे, या उनके माता पिता से कहेंगे कि उनके बालक आपके घर में आकर घरेलू काम में सहायता करें, अथवा बालकों की सहायता करेंगे ताकि जो छात्रवृत्ति सरकार उनके लिए विद्यालय को प्रदान करती है वह उन्हें प्राप्त हो सके, अथवा अपने काम से संबंध रखेंगे, वह कोई रुचि नहीं लेंगे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उनके उत्थान के लिए विशेष दृष्टिकोण व दया का रुख अपनाएंगे। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। तो आज हम इस वीडियो में 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों का रिवीजन कराए हैं। आशा करते हैं कि आप लोगों को यह अच्छा लगा होगा। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक